हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। रोकड़े जी, ये जो पुराना गाना था कि सोने पे छाई महंगाई अब चांदी ले आई, अब तो गाना बदल गया सर। तो आपको भी महसूस हो रहा है कि गाना बदल गया? अब गाना ये है कि हुई महंगी बहुत ही, चांदी थोड़ी थोड़ी लिया करो। आप यही कह रहे हैं, यही फील कर रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय जी, कोठारी जी ने जो कहा है बिल्कुल मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। चांदी को अभी मतलब डबल धमाका हो रहा है चांदी में। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ। चांदी पिछले 3 महीने में, अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, पिछले साल का तो वैसे भी आपके पास रिकॉर्ड है कि पिछले साल 3,500 टन इंपोर्ट हुआ था, पिछले साल 6,800 टन इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। अगर मैं पिछले 2 महीने के फिगर आपके सामने रखता हूं तो मई महीने में हमारी चांदी हुई थी 102 टन पिछले साल, जो कि पिछले साल, जो कि इस साल 544 टन इंपोर्ट हुई है। अच्छा। जो कि 421% ज्यादा है नॉर्मल से। और जून में अगर मैं फिगर देखता हूँ 109 टन के उसके कंपैरिजन में तो इस बार हुआ है 350 टन, मतलब 220% एक्स्ट्रा इंपोर्ट हुई है चांदी पिछले 2 महीने में। और देखिए अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होना ही वाला है अभी अगस्त महीने से। और अभी सितंबर में भी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक बड़ा एग्जीबिशन है, तो उसकी तैयारी भी लोग स्टॉकिस्ट करके रेडी करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से फिजिकल मार्केट में चांदी की अच्छी खासी डिमांड होने के कारण लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन में चांदी बहुत लेते हैं। साथ ही साथ सिल्वर में इंटरनेशनली अगर मैं बात करता हूं तो इसमें इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। अभी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में सोलर इंडस्ट्री ही बिल्कुल अगर इसी तरीके से रही तो जो कि आज के तारीख सोलर इंडस्ट्री में 3,700 से 4,300 मैट्रिक टन अप्रोक्सीमेटली सोलर इंडस्ट्री यूज करती है, जो कि 2023 में 3,300 गीगावाट अगर बिजली सोलर के लिए यूज होता है, उसमें 4,000 मैट्रिक टन यूज हुआ है सिल्वर सिर्फ। अगर मैं इसको अगर ये सब आंकड़ों में देखता हूं तो 2050 तक के, काफी दूर का फिगर है 2050 तक के, लेकिन अगर मैं पूरा आज की तारीख में देखता हूं तो सिर्फ सोलर इंडस्ट्री जितनी सिल्वर बनती है, जितनी सिल्वर माइनिंग से निकलती है, उसमें से 12 से 15% यूज करती है, जो कि 2050 में 80 to 85% तक जाने का अनुमान है। तो ये दिखाता है कि सिल्वर की कमी है और डिमांड ज्यादा है। तो इस वजह से शायद आने वाले में बहुत बड़ा में एक इम्पैक्ट दिख सकता है। और में 1.5 लाख भी आपको चांदी का भाव दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 लाख इसी साल सर रोकड़े जी, इसी साल 1.5 लाख? बिल्कुल। रोकड़े जी, क्या चांदी की फिजिकल रिटेल डिमांड, आप गौर कीजिएगा, मैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं रिटेल डिमांड की बात कर रहा हूं, इस रैली का उस पर कोई असर पड़ा है या पड़ेगा? नहीं पड़ा। जैसे गोल्ड में एकदम से बड़ा था, आप देखेंगे जैसे कोठारी जी ने भी कि चांदी धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे चलने के कारण वो इम्पैक्ट कस्टमर में नहीं आ रहा है। कस्टमर को अभी भी वो चांदी उनके, आप बात कर रहे हैं रोकड़े जी 3 महीने में 34% चांदी बढ़ गई। आप कह रहे हैं कि जितना गोल्ड बढ़ा उतना चांदी नहीं बढ़ी। गोल्ड भी तो इतना ही बढ़ा था, इससे कम भी बढ़ा था 3 महीने में। हाँ, लेकिन चांदी में कैसा होता है, चांदी का जो कस्टमर होता है वो छोटा होता है। मैं इन्वेस्टमेंट पार्ट से नहीं बोल रहा हूँ। जो चांदी के बर्तन खरीदते हैं, जो चांदी का ग्लास लेते हैं या चांदी की पायल खरीदते हैं, उनके लिए अगर चांदी की पायल 100 ग्राम की लेना है, जो पहले होती थी 1 लाख की, अभी 10,000 की वो हो रही है 11,000 की, तो उनके लिए 1,000 का फिगर ही बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं कि फिजिकल मार्केट में डिमांड है और डिमांड के वजह से ही चांदी इंपोर्ट बढ़ रही है। आप देखें, मैंने परसेंटेज वाइज बताया कि मई में 400% ज्यादा इंपोर्ट हुई है, जून में 200% इंपोर्ट ज्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट तभी होती है जब डिमांड होती है। फिजिकल मार्केट में अच्छी खासी उसमें कोई दो मत नहीं है। राइट। और डिमांड की बात आपने बिल्कुल ठीक कही। रोकड़े जी, कोठारी जी ने ऑप्शन गिना है, आप चूंकि ज्वेलर भी हैं, आप बताइए कि अगर फिजिकल चांदी खरीदनी है, आप मतलब ज्वेलर की दुकान पे जाके या बुलियन डीलर के पास, तो क्या लेना चाहिए? मैं बिल्कुल कहूंगा फिजिकल ही लेनी चाहिए। उसके पीछे कारण भी समझाऊंगा। क्योंकि डिजिटल जब भी लेते हैं तो अपन डेली उसका प्रॉफिट लॉस देखते रहते हैं और कई बार उस प्रॉफिट के चक्कर में उसको तुरंत ही डिजिटली बेच भी देते हैं। तो वो डेली देखने के कारण वो प्रॉफिट लंबा बुक नहीं कर पाते हैं। और फिजिकल में ये फायदा है कि फिजिकल ली हुई चांदी हम लोग घर पे रखते हैं, यूज में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, तो उसको निकाल के फिर से मार्केट में बेचना उसको लगता है समय। तो उस वजह से नॉर्मली फिजिकल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देके जाएगी, ना कि डिजिटल में ऑलवेज। क्या खरीदे सर, क्या खरीदें फिजिकल में, क्या खरीदें बताइए तो, क्या खरीदें? फिजिकल में आप देखिए, अभी डिनर सेट्स लोग खरीदते हैं, जग सेट्स खरीदते हैं। अभी पहले के जमाने में तो बताया गया था कि चांदी की थाली में खाना खाइए, चांदी की थाली में प्रसाद दिया जाता था, बाउल्स में यूज किया जाता था। तो ये सब बात है जब चांदी सस्ती हुआ करती थी। सर अभी भी सस्ती है, देखा जाए तो कीमती हुई है चांदी। ठीक है, राइट। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।